नमस्कार। तो आज है मंडे, एक फ्लेक्सिबिलिटी का डेमो सेशन आज हमारा होने वाला है। योगा क्लासेस कैसी हमारी रहती है उस बेसिस पे आज हम करेंगे कुछ ऐसे योगासन्स जो कि आपको ज़मीन पर बैठ के करने हैं, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। आपकी कमर, आपकी थाइस, पैर, हाथ, गर्दन, इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्टिफनेस हमारे शरीर में आती है उसको दूर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़मीन पर आप बैठ जाइए ऐसे आलती पालती मान के। हो सके तो एक तकिया या ऐसे कुछ कुशन आप ले लीजिए, यह हमारे बाद में सेशन में काम में आएगा। तो सबसे पहले आप सीधे बैठे हैं, गर्दन आपकी सीधी, हाथ आपके दोनों सीधे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में इस तरीके से नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करिए। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल। एक और बार। वन लास्ट टाइम। यहीं से आप अपनी गर्दन का मूवमेंट चालू कीजिए, नीचे देखते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर, नाक से ही सांस बाहर छोड़नी है और गर्दन नीचे की ओर। एक और बार ऊपर करेंगे। इन, एक्सहेल करते हुए राइट से नीचे सेंटर में लाएंगे गर्दन को रोटेट करते हुए, और वापस इनहेल करते हुए ऊपर सेंटर में। इस तरीके से एक रोटेशन पूरा हुआ आपका। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट की ओर से घुमाते हुए सेंटर, और नीचे से वापस ऊपर जब गर्दन जाएगी, जब इनहेल, यहाँ से वापस एक्सहेल करते हुए नीचे, बिल्कुल इस तरीके से। सामने आप देखिए, इनहेल करते हुए गर्दन लेफ्ट में मोड़नी है, एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए सामने। एक और बार। एक्सहेल फ्रंट, इनहेल राइट, एक्सहेल फ्रंट, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ आप अपने घुटनों पर रख लीजिए और अपने कंधों को इस तरह घुमाइए, पीछे की ओर इनको रोटेट करने की कोशिश कीजिए बैठे बैठे ही। नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी। 5 बार हम और करेंगे। 1 2 3 4 5। अब सामने की ओर हम घुमाएंगे इनको। 1, पीछे से आगे, 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको अपने हाथों को ऊपर उठाइए इस तरीके से। एक हाथ को मोड़ लीजिए यूँ कोहनी, और दूसरे हाथ की कोहनी से इसको ऐसे खींचिए अपनी तरफ, ताकि आपकी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो थोड़े खुले, थोड़े फ्लेक्सिबल हों, जो स्टिफ हो गए हैं किसी कारण से, इनको ऐसे कीजिए। और दोनों हाथ नीचे, ऐसे ही दोनों हाथों को सामने करेंगे, अपनी कलाइयों को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट 1, साइड चेंज करके उल्टा डायरेक्शन में, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे आप रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। एक हाथ को, जो मेरा लेफ़्ट हैंड है, उसको मैंने ऐसे बाहर निकाला है, आपको दिख रहा है, टेढ़ा बिल्कुल आपको हो जाना है। बिल्कुल जितना आप दूर तक हाथ खोल सकते हैं उतना हाथ दूर तक खोलिए, और राइट हैंड को उठाते हुए इस तरीके से लेफ़्ट की ओर झुकना है। आप अपने लेफ़्ट हैंड की कोहनी ज़मीन पे टच कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी जो साइड बैक है, इसमें स्ट्रेच आएगा। कोई भी स्टिफनेस है, अकड़न है, तो उसमें आपको महसूस होगी। आपकी मसल्स आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक और बार लेफ़्ट हैंड साइड, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चलती रहेगी।
वापस ऊपर आइए, राइट हैंड को नीचे रख दीजिए, लेफ्ट हैंड को उठाइए और ऊपर, इस तरीके से। अब आप आराम से सामने आ सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। अगर आपके पैरों में दर्द होने लगा है तो आप अपने पैर सीधे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब हम काम करेंगे हमारी कमर के ऊपर। हमने गर्दन रोटेट करी, फिर कंधे, फिर पूरे हमने शोल्डर्स घुमाए। अब हम कमर के ऊपर काम करेंगे। एक बार आपको ऐसे घूमना है और पूरा राइट हैंड साइड में देखना है, स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड साइड में एंड स्ट्रेट। एक बार और कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पीछे, और एक्सहेल करते हुए सामने। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। 2 बार और करेंगे, राइट एंड स्ट्रेट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट। अब हम जब पीछे जाएंगे तब यहाँ पे हम 3 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 एंड स्ट्रेट। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, 1 2 3 एंड स्ट्रेट। इस तरीके से हमने हमारी कमर को भी थोड़ा रोटेट किया है फ्लेक्सिबल करने के लिए। अब आप आ जाइए मार्जरी आसन में, जिसको हम बोलते हैं कैट काउ पोज। क्या करना है आपको, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों की सीध में, कंधों की सीध में होंगे, बिल्कुल नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी। इनहेल करते हुए नीचे कमर इस तरीके से, और एक्सहेल करते हुए ऐसे बाहर की ओर। ये काऊ की पोजीशन है। इनहेल करते हुए कैट की पोजीशन। मार्जरी आसन है ये, आपकी कमर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 10 बार हमारे को इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम जब एक लास्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे रुकना है, ये कैट की पोजीशन में आराम से आप रुके रहिए। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन काऊ की पोजीशन में 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। नॉर्मल आप अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज जो हमारी कमर को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नॉर्मल आप इसी पोजीशन में हैं, एक पैर पीछे खोलेंगे इस तरीके से। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। अगर नहीं उठा पाते हैं, जितना भी आप पैर को ऊपर उठा पा रहे हैं उतना उठाइए। मैं बिल्कुल स्ट्रेट करता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे, और अंदर, वापस बाहर, फिर से अंदर। सांस लेते हुए इनहेल करते हुए पैर सीधा, और एक्सहेल करते हुए अंदर। 2 बार और करेंगे, 1 2 1 2। लेग चेंज आपको करना है। ये एक्सरसाइज काम कर रही है आपके हिप्स को, यानी ग्लूट्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए। जब आपका पैर सीधा है तब आपकी गर्दन सामने है। एक्सहेल करते हुए पैर अंदर, इनहेल करते हुए पैर सीधा, गर्दन सामने, एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 मोर टाइम, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। इस तरीके से आपको ये करना है। अब हम चलेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज में, जो कि हमारी हिप मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। क्या करना है आपको, अपना लेफ़्ट लेग उठाइए, इसको ऐसे घुमाइए और ऐसे पूरा रोटेट कीजिए। 5 रोटेशन हम करेंगे। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। लेग चेंज। अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है पैरों में, या किसी तरह की आपकी प्रोस्टेट की समस्या है, पीसीओडी अगर फीमेल्स को है, तो वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें।
पैर घुमाइए राइट हैंड साइड, पूरा घुमाते हुए वापस डाउन। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। 2 3 4 5 6 एंड डाउन। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में आप बैठ जाइए इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, गट हेल्थ को सुधारने के लिए। आपकी क्या करना है आपको, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे। आपके पैर आपके हिप्स के नीचे हैं, बिल्कुल पैरों को यूँ नहीं रखना है, पैर एकदम फ्लैट ही रहेंगे, हाथ आपके सीधे, गर्दन कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे बैठेंगे हम 10 सेकेंड। 1 2, सांसें एकदम नॉर्मल चलते रहने दीजिए। 4 5, खाने के बाद भी आप इस आसन को कर सकते हैं। कई लोगों को जब भी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होता है, तो डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करता है। एंड 10। अब हम चलेंगे मंडूक आसन में। किसी को भी डायबिटीज़ है तो ये मंडूक आसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने के लिए। क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उनको मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद कीजिए, इनको अपने नाभि के नीचे दोनों तरफ रखिए मुट्ठी बंद करके, और एक्सहेल करते हुए डाउन। गर्दन आपको नीचे टच नहीं करनी है और ऐसे पूरा झुक जाइए। सामने आपको देखना है, लेकिन अगर आप सामने नहीं देख पा रहे हैं, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप नीचे भी गर्दन कर सकते हैं। 5 सेकेंड यहाँ पे रुकेंगे हम। 1 2 3 4 5। आराम से रिलैक्स हो जाइए। एक सेट और करेंगे हम मंडूक आसन का। दोनों हाथ आपके नाभि के नीचे एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। गर्दन सामने की ओर, नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे चलने दीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। कम अप अगेन। बिल्कुल वज्रासन में ही आप बैठे हुए हैं। इस आसन को करने से आपका वज्रासन भी हो रहा है, आप मंडूक आसन कर ही रहे हैं, तो ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप कोई भी योगा आसन की प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए एक बार और मंडूक आसन करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन एंड 1 2 3 4 5 एंड कम अप। अब हम यहाँ से चलेंगे दंडासन में। दोनों पैर आप सीधे सामने ऐसे खोल लीजिए ज़मीन पर, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपको किसी तरह की पैरों में जकड़न महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले हम अपनी एड़ियों को अपनी तरफ खींचेंगे इस तरीके से। इन आउट, इन आउट, इन एंड आउट। 10 बार और रिपीट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छी है। घुटनों के आसपास की मांसपेशियां हैं, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप करती है। आपकी जो शिन है, काफ है, थाइज है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, इनको स्ट्रेच करती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है आपकी एड़ियों के लिए भी। ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा गैप बना लीजिए अपने दोनों पाँव में और पैरों को इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कीजिए। पहले हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थोड़ा पैरों को ऐसे रिलैक्स कीजिए शेक करके, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम करेंगे जानुश्री आसन।
एक पैर को फोल्ड करके रख लीजिए अपने गुदा की ओर, बिल्कुल ऐसे, एक पैर आपका सीधा। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाइए, एक्सहेल करते हुए डाउन, और अपना जो सर है, फोरहेड है, उसको अपने घुटने पे टच करने की कोशिश कीजिए इस तरह, बिल्कुल। और अगर आप इतना नीचे नहीं झुक पा रहे हैं, आप इतना ही आ पा रहे हैं, तो आप इतना भी आ सकते हैं। मैक्सिमम जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आप झुकिए। कई लोग इतना ही झुक पा रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है, टाइम के साथ हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेंगे। वापस एक बार और करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। यहाँ पे हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, वापस सीधा, वापस इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। आराम से आप उठ जाइए, लेग चेंज कीजिए, लेफ्ट लेग सामने खोलिए, राइट हैंड लेग को फोल्ड कीजिए बिल्कुल इस तरीके से। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। जितना नीचे आप जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। अपनी एड़ी को पकड़िए, एड़ी नहीं पकड़ पा रहे हैं, जहाँ तक भी आपके हाथ जा पा रहे हैं वहाँ तक अपने हाथों को लेके जाइए, यहीं पे होल्ड कीजिए, 3 4 5, और दोनों पैर अब दंडासन में खोल लीजिए वापस सामने। अब यहाँ से हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। जानुषी आसन में हमारा एक पैर फोल्ड था, पश्चिमोत्तानासन में हमारे दोनों पैर सामने खुलेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। अपना फोरहेड हमारे को घुटने पे टच करना है, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथों को यहाँ पे रख लीजिए, अपने काफ पे नीचे दबा लीजिए, और जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना नीचे आप झुकिए। यहाँ पे होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए आप पूरा इनहेल कीजिए, भर के सांस लीजिए, एक्सहेल करते हुए डाउन। जितना नीचे आप झुक पा रहे हैं, कई लोग हो सकता है हाथ एड़ी से टच कर पा रहे होंगे ऐसे, लेकिन झुक ज़्यादा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी उसी पोजीशन में आके होल्ड करेंगे मैक्सिमम जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 लास्ट टाइम, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ आपके साइड में इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि आपके दोनों पैर जो हैं उनको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अब हम करेंगे बद्धकोणासन यानी कि बटरफ्लाई पोज, और दोनों पैरों को ऐसे शेक कीजिए। किसी को भी अगर प्रोस्टेट की समस्या है, पीसीओडी की पीसीओएस है, कोई भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को ये एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है डॉक्टर्स के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये एक्सरसाइजेस। सामने आप देखते रहिए स्क्रीन की ओर, आपकी गर्दन सीधी, दोनों हाथों से आपने पंजों को पकड़ रखा है, पैरों का मूवमेंट आपका चल रहा है। हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, साथ ही साथ यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी है। आपके ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में बढ़ा रही है। और अगर आप अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के सीधा बैठने की कोशिश करेंगे तो आपकी कमर में भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नॉर्मली करते रहिए। कई लोग हो सकता है इतना ही कर पा रहे होंगे, तो भी कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। अपने दोनों हाथों से पंजों को ऐसे, अपने दोनों हाथों से अपने
घुटनों को ऐसे प्रेस कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए अपने ग्लूट्स की, जितना प्रेस आप कर पाएँ। ज़्यादा हमारे को नहीं करना है कि भाई हमारे दर्द हो जाए और हम अगले दिन योगा ही ना कर पाएँ, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी से ही हम फ्लेक्सिबल बनेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। दोनों पैर आप सामने कर लीजिए, घुटने मोड़ के ऐसे कीजिए और थोड़ी देर पैरों को शेक कीजिए इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे, ताकि आपके पैरों में जो भी खिंचाव आया है, स्टिफनेस कुछ है तो वो कम होगी। हम जब हमारी मसल्स को ऐसे शेक करके रिलैक्स कर रहे हैं तो उनमें से स्टिफनेस हटती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को स्ट्रेच कर पाएंगे, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे 10 तक काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम लेट जाएंगे ज़मीन पर, बिल्कुल इस तरीके से आप लेटे हैं। एक पैर को फोल्ड कीजिए, अपने घुटने पे रखिए और इस पैर को अपनी ओर खींचिए इस तरीके से। अपना जो फोरहेड है वो पैर पे टच करने की कोशिश कीजिए ऐसे। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप जितना भी आ सकते हैं, जितना ऊपर आप उठ पा रहे हैं, जितना पाँव को खींच पा रहे हैं उतना खींचिए और रिलैक्स। लेग चेंज। नॉर्मल आपने पैर को घुटने पर रखा है, इनहेल करते हुए पैर को पकड़िए, एक्सहेल करते हुए ऊपर उठिए, वापस इनहेल करते हुए डाउन, वापस लेग चेंज। लेफ्ट लेग के ऊपर आप अपने राइट लेग को रखेंगे, राइट लेग को पकड़ के खींचेंगे, एक्सहेल, होल्ड करेंगे यहाँ पे 3 सेकेंड। 1 2 3 एंड डाउन। इनहेल करते हुए पैर को फोल्ड करते हुए रखेंगे, पैर को पकड़ेंगे। आप चाहें तो अपने पैरों को यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग से अंदर से, बिल्कुल। और नहीं तो अगर आप चाहें, अगर आपकी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप यहाँ से घुटने से भी पकड़ सकते हैं, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो। एक्सहेल करते हुए उठेंगे, 3 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 एंड डाउन। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और अपने चेस्ट पे लगाने की कोशिश कीजिए, पवन मुक्त आसन। अगेन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। अपना सर घुटनों पे टच करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। जितना फोल्ड आप हो पाए उतना फोल्ड आप होइए। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नॉर्मली इनहेल करेंगे। 1 2 3। वापस एक्सहेल करते हुए ऊपर उठना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। अब हम उठेंगे वापस दंडासन की पोजीशन में आप बैठे हैं। अब हम करेंगे वक्रासन। क्या करना है आपको, एक पैर को फोल्ड कीजिए, राइट लेग मैंने फोल्ड किया है, लेफ्ट हैंड को उठाइए, इसको घुमाते हुए इस पैर को पकड़िए, राइट हैंड आपका पीछे है और पूरा स्ट्रेट देखना है ऐसे। नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग चलेगी, बिल्कुल इस तरीके से। और धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाइए, हाथ को ऊपर से घुमाते हुए सीधा और वापस स्ट्रेट। आराम से यहाँ पे नॉर्मल 5 से 10 सेकंड रिलैक्स कीजिए। वापस हम करेंगे 3 रेपिटेशन हमारे को इसके करने हैं। आपका पैर फोल्ड ही है, लेफ्ट हैंड को आपने घुमाया, घुमाते हुए ऊपर से उठाते हुए इसको
लाइए, एड़ी इसकी पकड़िए एंकल राइट लेग की। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ तक भी आपका हाथ पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक, या मे बी कई लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे होंगे तो कोई इशू नहीं है। जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना कीजिए। राइट हैंड को पीछे और कमर पूरी ट्विस्ट, सीधा सामने आपको पीछे देखना है। 5 सेकेंड यहाँ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। गर्दन सामने, हाथ घुमाते हुए ऊपर और पैर वापस स्ट्रेट। एक बार और करेंगे। पैर को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड को उठाइए, घुमाते हुए इसको लाइए, पंजे को पकड़िए, राइट हैंड पीछे और कमर बिल्कुल घुमाते हुए पीछे की ओर देखना है। गर्दन बिल्कुल ऐसे। 5 सेकेंड होल्ड आपने किया है। 4 5 एंड स्ट्रेट। ऐसे ही लेफ्ट लेग आपको फोल्ड करना है। राइट हैंड को घुमाइए, इसको मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के पंजे को पकड़िए। लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे मुड़ के पीछे देखिए। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। वापस हाथ को घुमाते हुए पीछे। राइट लेग लेफ्ट लेग के सीध में पूरा सामने आपने खोल दिया है। वापस एक और बार लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को घुमाते हुए इसके घुटने के पीछे से पंजे को पकड़िए। लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल सीधा, कमर ट्विस्ट करके सीधा सामने देखिए पीछे की ओर। 5 सेकेंड होल्ड। 2 3 4 5। वापस गर्दन सीधी, हाथ घुमाते हुए वापस सीधा और पैर सामने। एक और बार करेंगे। पैर को फोल्ड किया आपने। जितना आप शरीर को मूव करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपके लिए। हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने आए हैं, यहाँ पे आप आलस ना करिए, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करिए, ताकि आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, आपके जॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मूव हों। लेफ्ट हैंड स्ट्रेट। 5 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन सामने, हाथ को घुमाते हुए वापस पीछे, दोनों पैर स्ट्रेट। अब हम यहाँ से करेंगे सेतुबंद आसन। आप लेट जाइए ऐसे, घुटने फोल्ड करके, बिल्कुल आप लेटे हुए हैं इस तरीके से। दोनों एड़ियाँ पकड़ लीजिए इस तरीके से जैसे मैंने पकड़ी है। अगर आप एड़ियाँ नहीं पकड़ पा रहे हैं, संभव नहीं है आपके लिए, तो अपने दोनों हाथों को ऐसे पैरों के पास में, एड़ियों के पास में रख दीजिए और अपनी कोहनी की ओर दम लगाते हुए उठना है, बिल्कुल इस तरीके से। और अपनी कोहनी पे दम लगाते हुए उठना है, बिल्कुल इस तरीके से। अपने कंधों के बल आप आ जाइए। ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल कंधों पे आप हैं। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। यहाँ पे नॉर्मल रिलैक्स कीजिए, सांस आपकी चलने दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। वापस दोनों पैरों से अपनी एड़ियों को पकड़िए इस तरह, अपने कंधे के बल से बिल्कुल इस पे जोर डालते हुए उठिए। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है सेतुबंद आसन। नॉर्मल आप यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ हमारी स्पाइन से रिलेटेड होती है। अगर हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो हम काफ़ी बीमारियों से दूर रह पाएंगे। 1 मोर टाइम, वापस उठेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5 एंड डाउन। नॉर्मल आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं।
पैर आप सीधे खोल लीजिए, सांसें आपकी नॉर्मल चल रही है। इनहेल एक्सहेल। बिल्कुल आराम से। यहाँ पे आपको करना है शवासन। उसके बाद आपको करना है प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं, उज्जयी कर सकते हैं, शीतकारी, कपालभाति, जो भी आपको सूटेबल हो। ये था एक डेमो सेशन छोटा सा कि कैसे हमारी योगा क्लासेस रहती है। क्लासेस में मैं काफ़ी सारे योगासन्स कराता हूँ। मैंने अभी फोकस किया सिर्फ जो हम ज़मीन पर मैट पे लेट करके बैठ करके योगासन्स कर सकते हैं, वही लिमिटेड मैंने कुछ योगासन्स करवाए हैं फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। लेकिन क्लास हमारी करीबन 50 मिनट की होती है, जिसमें हम खड़े रह करके जो योगासन्स हैं, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन, सभी पे फोकस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा पाएँ हम। मंडे को फ्लेक्सिबिलिटी सेशन है, ट्यूसडे वेडनेसडे कोर अलग है, हमारे लेग्स के लिए अलग है, हमारी स्पाइन के लिए अलग से एक योगा सेशन होता है हफ्ते में एक बार, जिसमें हम लोग सिर्फ हमारी कमर को टारगेट करते हुए योगासन्स करते हैं, कमर का दर्द गायब करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और काफ़ी कुछ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी योगा क्लासेस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्वस्थ रखने में मैं कुछ भी मदद कर पाऊँ तो ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।